Good morning, students. Today we will learn about object pronouns. Students, before learning about object pronouns, you should know about pronouns. कि pronouns क्या होते हैं? In your class first, you have learned about nouns. आपने अपनी class first में noun के बारे में पढ़ा था. Noun क्या होता है? Naming words. Okay? Now, naming words are called nouns. अब उस name की जगह पर हम जो word use करेंगे, that are called pronouns. So pronouns are the words that are used in the place of noun. To understand this, look at this example. Shyam is a good boy. Now, Shyam is a boy. Now in second sentence, what I have used? He obeyed his parents. श्याम की जगह पे मैंने यूज़ कर लिया he. अगर यहाँ पे लड़की होती so I must have used she. ठीक है? So these are the pronouns. I, you, he, she, it, we, they. These are all pronouns. Now come to the object pronouns. To understand the concept of object pronouns, look at this sentence. Mr. Adams teaches English. In this sentence, Mr. Adam teaches English. तो काम कौन कर रहा है? Mr. Adam. Okay? क्या काम कर रहे हैं? टीचिंग का, टीचर्स. क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश. ओके, सो मिस्टर एडम इज अ सब्जेक्ट. जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट. और एक्शन क्या हो रहा है? व्हाट इज द एक्शन वर्ड हियर? टीचिंग. दिस इज द एक्शन गोइंग ऑन. एंड एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट नाउन. ये भी आपका ऑब्जेक्ट नाउन है क्योंकि मैंने नेम लिखा है. नाउ इन दिस सेंटेंस मिस्टर एडम टीचेस इट. इन द प्लेस ऑफ दिस इंग्लिश आई हैव यूज इट. इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. मिस्टर एडम इज अ सब्जेक्ट. टीचिंग ये एक्शन हो रहा है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? इट. सो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस अनदर सेंटेंस. द टीचर टीचेस निक्की एंड मिक्की. इन दिस सेंटेंस द टीचर इज अ सब्जेक्ट. टीचिंग हो रही है यहाँ पे. टीचर पढ़ा रहा है. सो दिस इज योर एक्शन वर्ड. किसको पढ़ा रहा है? किसके ऊपर काम हो रहा है? निक्की और मिक्की के ऊपर. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट नाउन्स. अब ये नाउन है, हमको इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है. सो द टीचर टीचेस देम. निक्की और मिक्की की जगह पे क्या आएगा? देम. सो स्टूडेंट्स, फॉर अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, लुक एट दिस टेबल. फॉर सब्जेक्ट pronoun I, we use subject object pronoun me. For subject you, we use object pronoun you. For he, we use him. For she, we use her. It जो है animals and things के ऊपर लगता है. So it को हम it के ही रूप में यूज़ करते हैं. we subject के लिए हम us object यूज़ करते हैं and they subject के लिए हम them यूज़ करते हैं. Understood, students? Now, students, again look some more examples. Come to here in your grammar book, chapter number 8. Rosie reads a comic book. Rosie comic book पढ़ रही है. Rosie is a subject जो काम कर रहा है. What action she is doing? क्या कर रही है वो? Reading. It's an action word. किसके ऊपर काम कर रही है? Comic book. So, Rosie reads it. Means comic book is a non-living thing. So we use it object pronoun. Now come to here. The teacher teaches Nikki and you. Nikki and you. Teacher is a subject. Teaches is an action word. And Nikki and you are the object nouns. So Nikki और you की जगह पे कौन सा pronoun use होता है? You. We have already learned in our table that for you we use you only. Come to this third one. Jack and Jill eat burgers. Burgers is in a plural form. Remember this thing. Jack and Jill, they are the subject. Eating हो रही है. This is the action word.
किसके ऊपर काम हो रहा है, बर्गर्स के ऊपर, एंड दे आर इन अ प्लूरल फॉर्म। जब प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, प्लूरल फॉर्म होता है तो फॉर प्लूरल फॉर्म वी यूज़ अस और देम, तो यहाँ पर आएगा देम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है आपके हैंड्स ऑन बुक का चैप्टर नंबर 5 का। ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस लुक हियर, इन फर्स्ट सेंटेंस आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है। आई एम हंग्री। अब आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, हमने टेबल में बताया था आपको। फॉर आई वी यूज मी, सो द राइस इज फॉर मी। यू आर हंग्री, यू की जगह पे क्या यूज होते हैं, यू ही यूज होता है, सो यू। डेविड इज हंग्री। नाउ यहाँ पर एक डेविड है, ये किसी लड़के का नाम है, सो फॉर बॉयज वी यूज हिम। द फिश इज फॉर हिम, यहाँ पर क्या आएगा, हिम। Sandra is hungry. Sandra is a girl, so what object pronoun we will use, she. The nuts are for, no, not she, she is a subject pronoun. For she, the object pronoun is her. Very good. The nuts are for her. The mouse is hungry. Now mouse is a animal, so animals and things we use it. The cheese is for it. We are hungry. Now for we, what is the object pronoun, us, so us, sorry. You are hungry. For you, what is the object pronoun, you only. The children are hungry. Children are in plural form, so the cake is for them. Okay students, so do you understand this exercise? You have to do in the same way this exercise. Write the object pronoun. इसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है और आपको ये सेंटेंस दोबारा से लिखना है। आई लाइक जॉय एंड माइक। आई इज अ सब्जेक्ट, लाइक इज अ एक्शन वर्ड, जॉय एंड माइक इज अ what, object pronouns. So in the place of Joy and Mike we have to use object pronoun because these are the nouns. So I like them. Rahul knows the way to school. Rahul is the subject, knows the way is an action, school is a object noun. So in place of school what we will use, it. Rahul knows the way to it. I swim with John's brother. So John's brother, instead of John's brother, him. I swim with him. Do you understand this concept? If you have understand this concept, then please do this homework. This is your homework in a grammar book, पेज नंबर 37. यू हैव टू सर्कल द ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर काम हो रहा है आपको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. ओके, लाइक आई लाइक कैल्विन एंड हनरी. सो आई इज अ सब्जेक्ट, लाइक इज एन एक्शन, कैल्विन एंड हनरी इज एन ऑब्जेक्ट. जेनी लाइक्स एंजेला. जेनी इज अ subject, likes in an action word, Angela is an object. The panda plays video games. Panda is an object, plays in an action, video game is an object. Sandra helps the friend. Sandra is an subject, helps, action word, the friend is an object. Now here you have to match the subject with their object pronouns. Subject pronouns with the object pronouns. So for we use us. For you, we use you. Okay, like this you have to do. See that table and do this homework. Thank you.